सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक की स्पेशल इफ्तार रमज़ान ट्रांसमिशन राहत रमज़ान में मैं हूँ आपके साथ, आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ैफ़ खरोटी। और आज ख़ास तौर पे 17वां रोज़े की इफ्तारी आपके साथ हैं। और आज के इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मुल्क नामवर शख्सियात हैं। नाज़रीन कराम, जैसे कि हमारी कोशिश होती है आपसे कि कोई ऐसा अनवान सुखन हो, मौज़ू सुखन हो, जिससे हम बात करें आपसे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल हो या वो शोबा ज़िंदगी हो जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो आज हम फ़ैशन इंडस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। और क्योंकि हम कल सकाफ़त के ऊपर बात करें तो हमारी कोशिश थी सकाफ़त से रिलेटेड ही, क्योंकि जहाँ जहाँ सकाफ़त की बात होती है वहाँ पे डिज़ाइनिंग की, फ़ैशन की भी बात होती है, तो उसके हवाले से हम बात करें। और जहाँ पे फ़ैशन की हम बात करते हैं वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हम सहाफ़त को भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करते। सहाफ़त एक ऐसा शोबा ज़िंदगी है जो हर शोबे को परवान चढ़ाती है। तो हमने कोशिश की हमारे साथ यहाँ पे जर्नलिज़म के शोबे से भी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हो, इसीलिए हमने आज जो ख़ास तौर पे ट्रांसमिशन में मौजूद किया है अब्दुर्रहमान जामी साहब को किया है। तो जामी साहब खुश आमदीद भी कहते हैं आपको। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अनवर ज़ैफ़ यहाँ पे बुलाने का। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम रोज़ बरोज़ जितने मशहूर हो रहा है और जितने लोग इसको देखना पसंद करते हैं, उसकी जो ख़ास बात है इस प्रोग्राम की, आप हर मौजू को रोज़ एक चेंज करते हैं। और रमज़ान के साथ साथ आप मुख्तलिफ़ शोबा जात से लोग जो तल्लक़ रखते हैं उनको बुलाते हैं और उनके व्यूज़ लेते हैं और साथ साथ उनके काम के हवाले से भी बात करते हैं। तो ये आपके इस प्रोग्राम की यही मुनफरदियत है और मेरे लिए यहाँ आना बड़ी खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल। और क्योंकि अब्दुर्रहमान जामी साहब के साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सिंगर भी हैं और कलाम भी बड़े खूब से पढ़ते हैं, इमरान नियाज़ी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान नियाज़ी आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो क्योंकि नाज़रीन कराम हम जामी साहब से बात करेंगे, बड़ी तफसील से बात करेंगे। थोड़ी देर में हमारी एक और मौजूद गेस्ट है वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी बात करेंगे। तो उससे पहले प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि कलाम से करें। तो इमरान नियाज़ी साहब कौन से कलाम आज के इस 17वें रोज़े की इफ्तारी के ऊपर हमें सुनाएंगे? जी एक कलाम मैंने किया रिसेंटली, इंशाल्लाह मैं वो सुनाता हूँ। तो जी हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। जी
दे मुझको भी थोड़ी रहमत तेरी, बंदा हूँ मैं तेरा, दे रहा हूँ सदा। ऐ खुदा करम मुझ पे कर दे, ऐ खुदा करम मुझ पे कर दे, मेरी काली झोली को भर दे। ऐ खुदा आया हूँ तेरे दर पे, मेरी खाली झोली भर दे। तू रहीम है, तू गफार है, मेरी जान भी तुझ पे निसार है। तू रहीम है, तू गफार है, मेरी जान भी तुझ पे निसार है। अपनी रहमत लुटा, मुझको दर पे बुला, हूँ गुनाहगार मैं, दे रहा हूँ सदा। ऐ खुदा करम मुझ पे कर दे, ऐ खुदा करम मुझ पे कर दे, मेरी काली झोली को भर दे। मेरा कोई नहीं है वाली, तेरी रहमत का हूँ सवाली। है खुदा करम मुझ पे कर, मेरी काली झोली को भर दे। सुभान अल्लाह। ए खुदा मेरी खाली झोली को भर दे। और बिल्कुल नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना है, और ये महीना आया इसलिए कि जितनी भी खाली झोलियाँ हैं और अपने रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह ताला तो ढूंढ रहा होता है कौन मुझसे मांगता है, कौन मुझसे मांग रहा है, तो उनको अता करते हैं, बेताशा अता करता है। तो बिल्कुल नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की झोलियों को भरे और हम पे अपने सब को ख़ास करम फरमाए। और ज़ाहिर सी बात है, हम 17वीं रमज़ान की इफ्तारी के ऊपर जा रहे हैं। इफ्तारी की हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी आप मौजूद है, अब्दुर्रहमान जामी साहब हमारे साथ मौजूद है। जामी साहब, सहाफ़त के ऊपर हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो बताइएगा कि सहाफ़त का ख़ास तौर पे माशिया पे कितना अहम रोल है? जी बिल्कुल, सहाफ़त का माइशत पे भी और माशरत पे भी और समाजी तौर पे भी बहुत अहम रोल है। और ये वो ज़िम्मेदारी है लोगों तक बात पहुंचाने की। जैसा कि इस दुनिया में पैगंबर आए, उन्होंने हक सच की आवाज़ पहुंचाने के लिए जो है, ये उन्हीं का विरसा है सहाफ़त। हाँ, हम आज अगर किसी दूसरे लोगों की किसी एक की गलती को बुनियाद बनाकर ये कह दें कि सहाफ़त इस तरह ऐसा नहीं है। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, उसको लेके चलने वाले गलत हो सकते हैं, उनको उस पैगाम को पहुंचाने वाले उनका मैकेनिज्म। जी बिल्कुल जाबी साहब, हम सहाफ़त क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त बात करें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम एक नए मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे, तो जाएगा कहीं नहीं। आते हैं इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। राहत है रमज़ान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है
इरशादे बारी ताला, और रहमान के बनते तो वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, अकड़ कर नहीं, और जब उनसे जाहिल गुनाहगार बात करते हैं तो उन्हें सलाम कहते हैं और अलग हो जाते हैं। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान। इरशादे बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। इरशादे बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने
उसकी आयत तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। इरशादे बारी ताला, और लोगों से अच्छी बात करो। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है, ये जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकूने कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान। इरशादे बारी ताला, अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है।
इरशाद बारी ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, राहत है रमज़ान रमज़ान इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार एशिया न्यूज़ की जानिब से आपके साथ मैं हूं मेज़बान सैयद अनवर ज़फ़रोटी। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम सहाफ़त के ऊपर बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि ब्रेक के बाद हमारे ख़ास एक मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। शोबे स्टार भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारे शोबे से वाबस्ता हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं बड़ी ज़बरदस्त और होस्ट हैं बहुत कमाल की। मेरे मुराद जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे डोली साहब मिस हैं। मिस खुश आमदीद कहेंगे आपको। थैंक यू सो मच जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। जी हम बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह कि हम बात कर रहे थे सहाफ़त के ऊपर, हम खास तौर पे बात करें तो मैं मिस सहाफ़त का जो है हर शोबा ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जामी साहब से भी थोड़ी देर में बात हुई कि कैसे मुआशरे पे ख़ुसूसी असरानंदाज होते हैं सहाफ़त। और दीन की हम बात करते हैं, इस्लाम की बात करें, सहाफ़त जो एक ऐसा शोबा ज़िंदगी है जिसमें सच्चाई भी बयान की जाती है, ईमानदारी के साथ बयान की जाती है। किसी भी शोबे में जितना ज़्यादा पैसा है, सहाफ़त में इतना पैसा नहीं होता, ये खिदमत खल्क़ भी होती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जहाँ तक अपने इर्द गिर्द के कुछ सहाफ़ियों को जानती हूँ और जैसे कि मेरे बहुत प्यारे भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, अगर सहाफ़त से रिलेटेड बात की जाए तो इन्होंने अपने शोबे को, अपने मतलब काम को बहुत दयानतदारी से, बहुत ईमानदारी से निभाया है और मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि इन्होंने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाई हो, भले फिर ये अकेले हों या इनके साथ पूरा काफ़िला हो। अकेले खड़े हैं तो भी वही अल्फाज हैं, अगर साथ कोई दे रहा है तो भी उनकी मेहरबानी है, लेकिन अपनी हक़ और सच की बात से नहीं हटे। तो जहाँ तक मैंने देखा है अपनी आँखों से प्रैक्टिकली, एक तो और भी सहाफ़ी हैं जो हमारी टीम का भी हिस्सा हैं और प्रैक्टिकली मैं जब भी इनसे मिली हूँ और जब भी इनसे किसी भी मुद्दे पर बात हुई है तो मैंने इनको बहुत पॉजिटिव पाया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि रमज़ान के खास तौर पर मुबारक का महीना होता है और काफ़ी मसरूफियात होती हैं आपकी ज़ाती पर, टेलीविज़न के साथ साथ फिर मुख्तलिफ शूट्स होते हैं। शूट्स के बाद माशाल्लाह आपका अपना सैलून भी है, उसके अलावा डिज़ाइनिंग खास तौर पर काफ़ी ड्रेसेस के हैं आपके हैं। तो कैसे मसरूफियात है रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे रोज़े रखे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पूरे साल बाद हमें अल्लाह ताला ये एक महीना देता है कि जितनी बरकतें समेट सकें वो हमारे अपने हाथ में है। काम तो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, काम तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी कि आप जितनी मर्ज़ी अपने ऊपर जिम्मेदारियां डाल लें। तो ये है कि सबसे प्रायोरिटी पर तो यही है कि हम पूरे रोज़े रख सकें और जितना हो सके वो अपने इर्द गिर्द और अपने मिलने मिलाने वाले और जो भी मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद कर सकें। बाकी जो शूट्स और ब्रांड्स हैं वो ये डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो आता है काम वो हमें करना होता है, फिर रोज़ा है या नहीं है ये हम नहीं सोचते। जी बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि हम बात करते हैं, जैसे मैंने टॉपिक की शुरुआत की, मैंने कहा कि जैसे कि सारी बाकी शुबा ज़िंदगी हैं ख़ास तौर पर और असरअंदाज होते हैं ज़िंदगी में, उसका सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइनिंग है ख़ास तौर पर वो भी मुआशरे के बहुत अहम पहलू है। किसी भी मुल्क का, किसी भी मज़हब का हो या किसी रिवायत रिवाज जो है, रस्म रिवाज हम कहें तो उसको देखना हो तो लिबास से ख़ास तौर पे उसका पता चलता है। क्योंकि मिस डोली का ख़ास तौर पे ड्रेसिंग से भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक भी है। मुझे बताइए कि हमारी जो ड्रेसिंग है, जो हमारी डिज़ाइनिंग कम्युनिटी है, वो कैसे मुआशरे में क्या बेहतरी लेके आ रही है डिज़ाइनिंग की वाइज, या शायद हम अपने जो मुआशरती नॉर्म्स थे उससे दूर हो गए? कुछ हद तक कुछ डिज़ाइनर्स हैं जो वेरिएशन के चक्कर में ना कुछ ट्रैक से उतर गए हैं। अदरवाइज़ अगर मोस्टली हम देखें तो यहाँ तक कि हमारे हमसाया मुल्क में भी और इंटरनेशनली भी हमारे ड्रेसेस को, हमारे डिज़ाइनर्स को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। और एक ऐसा पीक का वक्त आया था अच्छा खासा अपना नाम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बना लिया था। अब भी ठीक है, ये सिलसिला चल रहा है। कुछ डिज़ाइनर्स हैं जो सेंसिबली लोगों की रिक्वायरमेंट को देख के काम कर रही हैं कि बेसिकली हमारे कल्चर के हिसाब से क्या चीज़ है जो लोग कंफर्टेबली पहन सकते हैं और उनकी रूटीन का हिस्सा बन सकती है। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होने के बावजूद एक बार पहनने के बाद हम उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते, स्पॉइल हो जाते हैं। तो मेरा जो अपना फोकस होता है एज अ डिज़ाइनर, मोस्टली मैं जो है मैक्सीज और फ्लेरी ड्रेसेस को फोकस करती हूँ और मैं खुद भी पहनती हूँ। मतलब मैं ये नहीं कि मैं अपने आप को उससे प्रेजेंट करती हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसा ट्रेडिशनल टच है और इतना कंफर्टेबल होता है कि आप किसी भी ओकेजन पे, चाहे वो बर्थडे है, चाहे वो आपका पार्टी वेयर में यूज़ हो रहा है, चाहे आपको किसी इवेंट शादी पे जाना है, तो हर तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि बात मुआशरे की हो रही है और बात हो रही है ख़ास तौर पर रस्म व रिवाज की, मैं बात बार बार कर रहा हूँ। और जामी साहब भी हमारे साथ, मुझे जामी साहब सहाफ़त के ऊपर ख़ास तौर पर आपका बहुत ज़्यादा काम है, बेताशा आपने काम किया हुआ है। आज की सहाफ़त क्या हमारे जो पुरानी सहाफ़त थी उसी को लेके चल रही है या शायद हम भटक गए?
जी अनवर, सहाफ़त के जो अपने असल मानी हैं वो तो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। वो हक सच की आवाज़ है और वो तो कायम रहेगा। अब उसको लेके चलने वाले किस अंदाज से लेके चलते हैं, वो हर दौर में लोग मुख्तलिफ होते हैं, उनके व्यूज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, उसके मायने किसी सूरत में भी तब्दील नहीं हो सकते। उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसका, और उसको आगे कैसे पेश किया जाता है, ये लोगों पे डिपेंड करता है। और लोगों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर एक के अपने अपने होते हैं व्यूज़, लेकिन ये नहीं है कि सहाफ़त बुरी होगी है। सहाफ़त में बुरे लोग हो सकते हैं, सहाफ़त बुरी नहीं है। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है और रहेगा, और इसके मायने नहीं बदल सकते। जी बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जब बात कर रहे थे और डिज़ाइनिंग के हवाले से बात हो रही थी और सहाफ़त के हवाले से बात हो रही है, मिस डॉली की सबसे बड़ी खासियत जो है और जो हम बात करते रहे वो ये है कि कल भी हमने बात की इस पर कि हम जहाँ पे अपने अक़दार को याद रखते हैं वहाँ पे डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। कि और ख़ास तौर पे इंसान जब इतनी ऊंचाइयाँ छूता है और तरक्कियाँ इतनी मंजिलें होती, इतनी फ़ेम हासिल करने के बाद कई दफ़ा वो अपने राह से भटक जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉली मिस को मैंने कभी इस तरह देखा नहीं है, इस तरह आज भी डाउन टू अर्थ है। अच्छा मिस, ये बताइएगा कि मैं पूछना चाहूँगा ख़ास तौर पर जो हमारी यंगस्टर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं और रमज़ान मुबारक का महीना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है यंगस्टर को, मुझे लगता है कि मेरी राय है कि वो ट्रैक से डी ट्रैक हो चुके हैं। जो चीज़ें उनको करनी चाहिए, जिस तरह हमारी नस्ल को लेकर चलना चाहिए था, वो डी ट्रैक हो चुके हैं। जिस तरह हमारा टैलेंट था, टैलेंट ख़ास तौर पे एक पॉलिश हम करते थे, पॉलिश के साथ साथ एक ट्रेनिंग के तहत होता, ट्रेनिंग के बाद वो जाके स्क्रीन पे जाता था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, हम बिल्कुल रातों रात स्टार बनना चाह रहे हैं। उसके बाद से आपका क्या ख्याल है? मैं एग्री करती हूँ इस बात से, और मैं तकरीबन मोर देन 100 टाइम्स यही वाला एक सवाल मुझसे किया जा चुका है और इसका जवाब भी दे चुकी हूँ कि बेसिकली जब एक लड़की या लड़का प्रोफेशन में आते हैं तो वो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, इसी तरह से कि ये सब कुछ उनके लिए नया होता है। आगे जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने उनके लिए गाइडलाइन बनना है या जिनके हाथों में उन्होंने जाना है, ये डिपेंड करता है कि वो लोग किस नेक नियति से उनको प्रमोट करते हैं। उनको जो रास्ता दिखाया जाएगा, जिस तरह से उनको सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि हाँ ठीक है ये शॉर्टकट भी है, हर चीज़ का शॉर्टकट होता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की तरबियत लेके किस माशरे से आ रहे हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी स्पेशली एजुकेशन क्या है, क्योंकि एजुकेशन से बहुत अवेयरनेस मिलती है। अगर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट है, डेफिनेटली यू आर कॉन्फिडेंट। बहुत खूबसूरत लड़कियां ऐसी देखी हैं कि जब वो बोलती हैं तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है सब कुछ उनका, क्योंकि उनका एक्सेंट ठीक नहीं होता। सो ऑल टुगेदर कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं मिलती है। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, पता नहीं कब से काम कर रही हूँ, कितना काम किया है, लोगों के पाँव में जूतियाँ भी पहनाई हैं मॉडल्स के, दिन रात मतलब ये जामी भाई सारा हमारा सफ़र जानते हैं, 7 महीनों ने किया हुआ है, बगैर लाइट के काम किया हुआ है, बारिश बरसात में, तेज़ धूप में। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीढ़ी चढ़ने से जो कामयाबी मिलती है ना, उस पर आपको फ़ख्र होता है और वो आपकी परमानेंट होती है। रातों रात ऊपर जाएंगे लिफ्ट से तो वैसे ही वापस भी आएंगे। जी बिल्कुल आदरी, बिल्कुल बात बड़ी गहरी बात है, क्योंकि डोली मिस को मैं शायद हमने बड़ा बेताशा काम भी किया हुआ है और काफ़ी इनके कमर्शियल शूट्स ख़ास तौर पर मैगजीन्स के टाइटल्स पेज काफ़ी हमने किए हुए हैं। लेकिन बात वही है कि नाज़ ख़ास तौर पर जो मेरे यंगस्टर्स हैं उनको मैं कहना यही चाहूँगा कि इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि हर चीज़ एक वक्त मांगती है, वक्त के साथ एक मेहनत एक दो लाजिम है, लेकिन उसके साथ वो जो आपके अंदर की तड़प है, अगर वो आपके लिए नहीं होगी आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जस्तजू करते रहना चाहिए, लेकिन जस्तजू के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डायरेक्शन के साथ आपको ये भी देखना है कि जो आपकी रहनुमाई कर रहे हैं या जिस टीम में आप है, जिसके साथ आप काम करें, इस ग्रो में काम करें, क्या वो पॉजिटिविटी के ऊपर काम करें, क्या आपको इस्लाह की तरफ लेके जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा मिस डॉली, ख़ासतौर पर हमारे यहाँ ज़्यादा नाकामी शोबिज़ में इसलिए भी होती हैं शुरुआत में कि आप इस तरह का ख्वाब बड़े बड़े दिखा दिए जाते हैं। शायद हम भी क्या उस ख्वाब में जानबूझ के भी आने को तैयार होते हैं। कई दफ़ा मुझे लगता है कि हमारे नौजवान नज़र आ रहा होता है कि यार ख्वाब है, अगला बंदा अगर इतना ही कर सकता तो किसी और के लिए क्यों ना करता उसकी बैक पे, या वो ख्वाब दिखाने के साथ हम समझ लेते हैं यंगस्टर कहता है बस यही ख्वाब में मेरी ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं, ख्वाब नहीं है वो, उस वक्त उनको हकीकत का ही एक रंग लगता है। यहाँ पे ना 2 चीज़ें आ जाती हैं, बहुत मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि आप किस फैमिली से आए हैं और आपके घर के हालात क्या हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और आप ही को सब कुछ करना है, तो भी आप मेंटली प्रिपेयर होकर डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एटमॉस्फेयर ऐसा मिलता है, आपका हल्का अहबाब, आपके दोस्त, इर्द गिर्द का माहौल ऐसा हो जाता है कि वो आपको इनकरेज करते हैं। तो जब आप उन्हीं लोगों में सर्वाइव करते रहते हैं और उन्हीं में आपका सुबह शाम गुजरना होता है, तो आपको लगता है वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि असल हकीकत क्या है दुनिया की। तो वो सब चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द मतलब आपके एनवायरनमेंट जो उसमें जो आपको मिल रहा होता है, वो देखते 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 आप इतने यूज्ड हो जाते हैं कि आप बोल्ड हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक है और यही परफेक्ट वे है। तो उस सूरत में जब आप कर गुजरते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं वो सब कुछ ठीक नहीं था, वो दोस्त भी छुप जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आपको गलत गाइड करने वाले लोग मिलेंगे वो कभी भी आपका परमानेंट साथ नहीं होंगे।
वो ज़रूर एक दिन आपको छोड़ जाएंगे, और वो ऐसे मौके पर छोड़ेंगे कि जब आपको बहुत मतलब आजमाइश का वक्त होगा, और तब आपको पता चलेगा कि आप किन पे यकीन कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप अपने अंदर का एक इंसान होता है ना, अपने ज़मीर को जगाएं, उसको ज़िंदा रखें, उसको साथ लेकर चलेंगे ना, कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि इफ्तार का जो पहला सेगमेंट होता है हमारा, ख़ासतौर पे हमने ऐसे ही टॉपिक्स अनवान ख़ासतौर पे आप लेके आते हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं। और उसका मेन मकसद यही होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो काम हो रहा है, जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं या कोई भी पर्सन हो, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी तब्दीली लेके आ सके पॉजिटिव, तो हम कहेंगे हमारा काम पूरा हो गया। आज के जो टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर हम वही लोग बात कर रहे हैं शोबिज़ को चाहते हैं, शोबिज़ में आना चाहते हैं, लेकिन वो आ तो जाते हैं बड़े जज्बे के साथ, लेकिन वो अंधेरों में कहीं खो जाते हैं। तो मैं जो आखिरी सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि हम आते तो बड़े जज्बात के साथ आते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, एकदम से क्या हो जाता है ज़िंदगी में कि कुछ ही अरसे बाद हम डीमोटिवेट होके ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। वजह यही होती है कि हर कोई बिकने के लिए नहीं आता, और कुछ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे इदारे गलत हैं, कुछ इदारे अच्छे भी हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास वो रिसोर्सेज ना हो। कुछ लोग अपना माइंड सेटल करके आते हैं, उनको वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, अवेल होती हैं। कुछ लोगों के लिए इतनी फैसिनेटिंग होती है ये दुनिया के, वो जिस तरह से देख रहे होते हैं, जब प्रैक्टिकली इसमें कदम रखते हैं तो उनको लगता है बहुत दुश्वारियाँ, वहाँ पर आकर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हर कोई बड़े जिगर वाला नहीं होता, हर कोई बड़ी हिम्मत लेकर नहीं निकलता। कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच और ख्वाब, जैसे आपने कहा कि जो सिर्फ ख्वाब देखेगा ना, उसके ख्वाब तो टूटेंगे ही, लेकिन जो एक जिगर और हिम्मत लेकर निकलेगा, एक कामयाबी का एक इरादा लेकर निकलेगा, उसको जुस्तजू होगी कुछ पाने की, कुछ करने की, तो डेफिनेटली वो फिर उन मुसीबतों और मुश्किलों से लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेगा। हर किसी की लाइफ में आजमाइश ज़रूर आती है। जी बिल्कुल, और आजमाइशों से ही नाजरीन के कामयाबी भी उन्हीं को मिलते हैं जो आजमाइशों से गुजरते हैं। कभी भी रातों रात आसानी से कामयाबियाँ नहीं मिलती हैं। आज मिस डोली की बात की जाए, अब्दुल जामी की बात की जाए, इमरान नियाज़ी की बात की जाए, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो हमने एक वक्त गुजारा है, हमने यकीन माने, सर मिस डोली ने कहा कि हमने धूप में भी काम किया है, हमारे पास जब लाइट्स नहीं होती थी, हमने कैमरे को किस तरह लेके जाना है, एक एक शॉट बार बार करने हैं। जब हमने शोज़ करने हैं तो बेताशा हमने कई दफ़ा तो हमें माइक ही नहीं मिलना कि अभी ज़रा सब्र करो। हम रेडी रहते थे शोज़ पे जाने के लिए, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें माइक नहीं मिलता था कि अभी ज़रा सब्र कर लो, अगली दफ़ा फिर हमने 2-2 3-3 माह सब्र करना है। ये मिस खासतौर पर जो पेशेंस है, आपके ख्याल में पेशेंस इस शोबे के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए और बर्दाश्त, बहुत स्टेमिना, स्पेशली आपने कुछ नहीं किया होता, उसके बावजूद आप लोगों को मतलब लोगों की बातें सुनने के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखना, और हमेशा बात वही करता है जो आपको देख रहा होता है या आप हाईलाइट। देखिए, पहले मैं भी थोड़ा सा अपसेट हो जाती थी कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मेरे मुतालिक बात क्यों हो रही है। फिर मैंने ये सोचा कि लोगों को बात करने का एक बहाना चाहिए। सो इन दी एंड नाम तो वो मेरे ही ले रहे हैं, जिक्र तो मेरा ही कर रहे हैं, और अगर वो मेरा जिक्र कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं हाईलाइट हो रही हूँ, प्रोमिनेंट हो रही हूँ, और वो मजबूर है। तो उन्हें कहने दें, उन्होंने अपने ज़र्फ़ और अपनी तरबियत के हिसाब से बात करनी है, और हमने अपने माँ बाप की तरबियत के हिसाब से चलना है। हज़ार बुराइयाँ लोग हमें गिनवा दें, लेकिन हम वहाँ गुनाहगार बनते हैं जहाँ पर वो प्रूव होती है, जहाँ पर वो साबित होती है। अगर ख़ुद पे यकीन है और आपने कभी कुछ गलत नहीं किया तो इंशाल्लाह आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रखें और अपने करैक्टर को पॉजिटिव रखें। लोगों की बातों में आकर मत टूटें और ना ही उन्हें आप कामयाब होने दें। आप अपना काम करते रहें, अल्लाह ताला जिसके साथ होता है कामयाबी भी उसके साथ। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, कामयाबी उनके साथ होती है जो नेक नियति से सीधे रास्ते पर चलते हैं। अब हमारे अगले सेगमेंट का टाइम हो रहा है। अगले सेगमेंट आपको पता है बिल्कुल ही प्योर इस्लामिक हमारा होता है। हमारे साथ उलमा इकराम होते हैं, नातख़्वां होते हैं, हमारे नए एंकर्स होते हैं, वो आपको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। तो मुझे इस वक्त इस सेट के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा मौका मिले तो मिस डोली को दोबारा बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टाइम इनसे लें और ज़्यादा और भी टॉपिक्स बेताश हैं जो हम इसके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी और कामयाबियों के बारे में ख़ास तौर पर, क्योंकि जो भी बंदा कामयाब होता है उसके पीछे बड़ी ताकत होती है और मेहनत कैसी है उसके बारे में जानने के लिए मुझे दीजिएगा यहाँ पे इजाज़त। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। राहत रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान।
इरशाद बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। इरशाद बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। इरशाद बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर वो शक में न पड़े और अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, यही लोग सच्चे हैं। इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसे इससे तक़वा इख्तियार करने का हक है, और तुम्हारा इंतकाल इसी हालत में हो कि तुम मुसलमान हो। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। सब रहमतें
हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को। स्टार एशिया पर राहत है रमज़ान अफ्तार की ये बाबरकत ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहेंगे, सलाम अक़ीदत पेश करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से 17वां रोज़ा हम लोग इफ़्तार करने जा रहे हैं और आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। अशरा मग़फ़िरत की भी चंद सातें बाकी हैं जो परवरदिगार ने हमें अता की हैं। और उसके बाद इस माह मुबारक का आखिरी अशरा, जिसे अशरा निजात भी कहा जाता है, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा कहा जाता है, उसका आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि परवरदिगार हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को, इन शबेदारियों को मालिक कायनात अपनी पाक अजीम और मुक़द्दस बारगाह में कबूल फ़रमाए और कबूल फ़रमाकर हम सब के हाल पर अपना ख़ास रहम व करम फ़रमाए। आज 17 रमज़ान आप सब जानते हैं एक अजीम दीन इस्लाम का मार्का जिसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह आज हम ग़ज़वा बदर के टॉपिक पे, ग़ज़वा बदर के मौजू पे इंशाअल्लाह अपने अलावा साहब से गुफ्तगू करेंगे और नात रसूल मकबूल भी होगी इंशाअल्लाह। मेहमानों का तारुफ मेरे भाई मुसव्वर रिज़वी करवाएंगे इंशाअल्लाह और मज़ीद आज के प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, जज़ाकल्लाह। यकीनन नाज़रीन मुकर्रम, बहुत ही खूबसूरत उन्वान आज हमने जिसका इंतखाब कर रखा है, ग़ज़वा बद्र के उन्वान पर गुफ्तगू है। ये वो अजीम वाक़या है जिसको सुनने और समझने के बाद एक हिम्मत, एक जोश, जज्बा और वलवला इंसान के अंदर पैदा हो जाता है इस्लाम की क़ुव्वत से, कि किस तरह से इंतहाई कलील तादाद होने के बावजूद एक बड़े वसी और असलहे से लैस लश्कर के सामने इस्लाम का जो है वो क़ुव्वत और जज्बा रखते हुए शाह मुस्तफ़ा डट जाते हैं। वो जब उमैर नामी शख्स आया इस लश्कर का हाल देखने के लिए और वापस जाकर उसने हाल बयान किया कि वो लोग तो 300 से कुछ ज़्यादा या 300 से कुछ कम हैं, आ सकेंगे और यकीनन वो कमज़ोर हैं, असलहा उनके पास मौजूद नहीं है, 6 ज़िरहें और 8 तलवारें हैं, 2 घोड़े या बाज़ रिवायात में 1 घोड़े की भी मिसाल मिलती है, चंद ऊँट हैं। तो अबू जहल ने अपने कुरैश के बड़े बड़े जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हें बुलाया और बड़ा गुरूर में आकर यह कहने लगा कि कल तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी, बल्कि हम रस्सियाँ इकट्ठी करते हैं और कल रस्सियों में बांधकर उस लश्कर को ऊँट की पीठ पर लाद कर ले आएंगे और फिर हरम काबा में उन्हें काबे की दीवार के साथ बांधकर उनका मजाक उड़ाएंगे, तमस्खर उड़ाएंगे कि देखो ये लोग नया दीन लेकर आए थे, आज इनका क्या हश्र हो रहा है। मगर उस तरफ जो सहाबा का जज्बा और जोश वो देख कर आया था, उसने कहा कि ए कुरैश के सरदारों, तुम बहुत ज़्यादा इतराओ मत। वजह यह है कि यसरब की ऊँटनियाँ तो अपनी पीठ पर वो गोश्त के लोथड़े यकीनन उठा कर लाई हैं, उन लोगों पर गोश्त तो नहीं है, उनके पेट जो हैं वो कमर से जा लगे हैं, मगर फिर भी वो जोश और जज्बा रखते हैं और वो जहरीले सांपों की तरह मस्त हैं। जब तक वो कल तुम में से एक एक को डस न लें, उस वक्त तक तुम्हारी तलवार की जद में आने वाले नहीं है। इंतहाई जो है वो समझने वाली बात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे में रखा और सारी रात, जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं नबी मुकर्रम के साथ था, आप सारी रात सजदे में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहे, रोते रहे, यहाँ तक कि आपकी जो चादर थी वो आपके सर से सरकते हुए आपके कंधे पर आ गई और कंधे से पीठ पर चली गई। मैं चादर दोबारा ऊपर देता और अर्ज़ करता कि अल्लाह के रसूल अब बस कीजिए, लेकिन नबी मुकर्रम सारी रात रोते रहे। और फिर एक वक्त आया कि आका करीम उठे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आका ने मुस्कुरा कर कहा, ए अबू बकर बशारत दे दो कि मेरे पास जिब्रील आए थे और वो अल्लाह की मदद और नुसरत का पैगाम लेकर आए थे। और सहाबा कराम जब मदीना से निकल रहे थे तो दुकानों पर, रास्ते में, चौराहे पर जो यहूदी और ईसाई थे
उन्होंने मजाक उड़ाया कि इतने बड़े लश्कर से लड़ने जा रहे हैं और बगैर असलहे के लड़ने जा रहे हैं। तो एक कमाल शेर वो शायर ने कहा कि न ते वो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मौला अली का जो है ये फरमान मिलता है। आपने इरशाद फरमाया कि मैं उस दिन जब जंग में मौजूद था तो मैं नबी मुकर्रम को पीछे मुड़कर देखना चाहा। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या, जब उधर से आवाज़ आई कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, यानी ये उनके खुदाओं के नाम थे, हमारे पास लात है, हमारे पास मनात है, आपके पास नहीं है, हमारे 360 खुदा है और आपके पास सिर्फ एक खुदा है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को हुक्म फरमाया कि अली तुम भी टीले पर चढ़ जाओ और ऐलान करो कि अल्लाह मौलाना वला मौलानकुम, कि अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा मौला अल्लाह नहीं है। और बहुत सारी बातें, यकीनन मैं बात अगर करता चला जाऊं तो बहुत तवील वक्त के दामन में इतनी सारी गुंजाइश नहीं। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने देखा आका करीम पहले सजदे में थे, लेकिन जब आपने तलवार उठाई और मैदान में आ गए तो सब लोग जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़कर कुफार को वासिल जहन्नम करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, लेकिन सबसे आगे जो ज़ात इस काम में मसरूफ़ अमल थी वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात थी। बहुत सारी बातें अलामा साहब से आज के इस मौजू पर करेंगे। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, प्रोफेसर नासिर क़य्यूम हज़ारवी साहब बहुत ही खूबसूरत हमारे मेहमान हैं आज, इन्होंने फिर एक मरतबा हमें वक्त से नवाजा। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और खूबसूरत सना खान रसूल शहबाज अली फरीदी आप तशरीफ़ फरमाए हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी से शहबाज साहब से एक कलाम सुनते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब की जानिब आएंगे और आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जी शहबाज साहब, बिस्मिल्लाह। जा जिंदगी मदीने से जाऊं के हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से जाऊं के हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से जाऊं के हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से जाऊं के हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, ओला शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले, अबू बकर से कुछ आईने सिद्क़ को वफा के ला, अबू बकर से कुछ आईने इश्क़ को वफा के ला, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला,
दिया है, नजर के फरेब ने गुमराह कर दिया है, नजर के फरेब ने उस माँ से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, उस माँ से कुछ ज़ाविये शर्मो हया के ला। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर जरा हुसैन से फिर करबला के ला, मंजर जरा हुसैन से फिर करबला के ला। ओ जा जिंदगी मदीने से जाऊं के हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है बना के ला। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। हमारे मेहमान कलाम की सादत हासिल कर रहे थे। खूबसूरत कलाम, जा ज़िंदगी मदीने से झोंके हवा केला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना केला। और हालात हाज़रा के अतबार से इसमें बहुत सारे अशार हैं जो आप लोगों ने भी बारहा सुन रखे हैं, हम लोग भी सुनते रहते हैं। आज कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी के अतबार से भी लॉकडाउन के सूरत हाल को किसी हद तक खोला गया। आप सब भी जानते हैं मार्केट्स को, और ताजर बरादरी ने भी बहुत से अपने मामलात को कंटिन्यू किया। तो बात यह है कि करने का मकसद सिर्फ इतना है, कोरोना के जो मामलात हैं, जो लोग परेशान हैं, मसाइल का शिकार हैं, अब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से, राहत है रमज़ान अफ्तार के इस ट्रांसमिशन में, कि गवर्नमेंट के अलावा भी जो एहतियाती तदाबीर एक इंसान के लिए होनी चाहिए, उन सब पर इम्प्लीमेंट करते हुए अपने ज़िंदगी के मामलात को चलाइए। बिल्कुल हर चीज़ को रिलैक्स ले लेना ये परेशानी का बायस बनता है आने वाले दिनों में। इसलिए थोड़ी सी मेहरबानी करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करें, अपने फैमिली वालों का भी ख्याल करें, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल करें, और जितना हो सके आप लोगों से जो है वो आइसोलेट रहें। अब बहुत ज़रूरी कोई काम है, कोई मामलात ऐसे आपकी ज़िंदगी के हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि मालिक कायनात हम सबको, उम्मत मुस्लिमा को जल्द इस वबा से महफूज रखे और छुटकारा हासिल करवाए इंशाअल्लाह। मौजू की जानिब बातें हैं। आज के टॉपिक का हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर नासिर क़य्यूम साहब से। प्रोफेसर साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा। वक्त यकीनन बहुत मुख्तसर है और दौरान गुफ्तगू कलामों के साथ साथ बिल्कुल वक्त का अंदाज़ा नहीं होता कब हम वक्त इफ्तार के करीब पहुँच जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ही आक़ाई करीम के साथ असहाब की वो जानिसारी के वाक़यात, और फिर वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मदद आन पहुँची उस ग़ज़वा बदर में, और ख़ास जो ग़ज़वा बदर की वजह थी और उसका जो पस मंज़र था, वो मैं चाहूँगा बयान करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह प्रोफेसर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मौजू है ग़ज़वा बदर, और ग़ज़वा बदर इंसानी ईमान और इंसान की अक़ल दोनों के दरमियान एक कशमकश का नाम है। बिल्कुल, अक़ल हैरान है, परेशान है और बिल्कुल साकित हो जाती है जहाँ पर ईमान का आगाज़ होता है। ईमान को अगर देखना हो तो ग़ज़वा बदर इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है। ज़िंदगी में परेशानी इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, हर एक के ऊपर आती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सारे का सारा असासा जो हुजूर ने मक्के में और मदीने में तबलीग करते करते, पत्थर खाते खाते लोगों ने
हुजूर के सहाबा को शहीद भी किया, जख्मी भी हुए और कैदो बंद की सऊबतें भी हुई, मगर जो असासा था अब वो सारे का सारा असासा हुजूर मैदान बदर की तरफ ले जा रहे थे। अब मैदान बदर एक ऐसा मैदान है कि जो हुजूर के हमरा चल रहे हैं, वो जाहिर है हुजूर के फैज़ याफ्ता सहाबा भी हैं मगर इंसान भी तो है, और उन्होंने आने वाले ज़माने को एक नुमाइंदगी देना थी। अब हमारे सामने भी जब बातें की जाती हैं कि देखो हुजूर ने यूं किया, हुजूर ने यूं किया, तो लोग जवाब देते हैं वो तो हुजूर है। भाई हुजूर के गुलामों को भी देखो ना, हुजूर के गुलामों की सीरत कैसी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, अब सहाबा के दिल और दिमाग के अंदर दो चीजें थी। एक तरफ काफिला था जो शाम से सामान लेकर आ रहा था, और दूसरी तरफ बदर की वो जो लश्कर था मुशरिकीन मक्का का, जो कि 1000 जंगजू थे, असला से लैस थे, और जो मुकम्मल तौर पर लगता यूं था कि मुसलमानों को आज जिंदा नहीं जाने देंगे। ज़ाहरी अकल ये बता रही थी। अल्लाह अकबर। अब सहाबा के दिल और दिमाग के अंदर ये चीज आ रही थी कि काश उनकी तरफ ना जाए और काफिले की तरफ जाए। अबू सुफियान है, चंद लोग हैं, ज्यादा सामान है, वो ज्यादा अपनी बचत की तरफ जाना चाह रहे थे। कुरान करीम में सूरह अनफाल में अल्लाह पाक ने फरमाया लियुहिक्कल हक्का व युबतिलल बातिला। अब अल्लाह का इरादा ये था कि वो हक को हक करे, बातिल को बातिल करे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान के अंदर आजमाना था मुसलमानों के ईमान को भी, उनकी मोहब्बत को भी, उनकी अताअत को, उनकी फरमाबरदारी को। क्या बात। अब उसी मैदान के अंदर अकल ये कह रही थी कि काफिले की तरफ जाएं, और अल्लाह का इरादा ये था कि नहीं, आज तो तुम्हें काफिरों के मद्दे मुकाबिल मेरी मोहब्बत के लिए खड़ा किया जाएगा। क्या जज्बा। और अल्लाह का इरादा ये था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह। अब सहाबा की आंखें, ज़ाहरी वजूद यही देख रहा है कि ना तो लश्कर की कैफियत है, ना तो हमारे पास वेपन असला पूरा है, ना हमारे पास सवारियां पूरी हैं। जो जंगों के अंदर जीतने के असबाब होते हैं, अकल कह रही है वो तो कुछ भी नहीं। अल्लाह। अब दूसरी तरफ क्या सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कैफियत के अंदर थे? नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरदार हैं, हुजूर तो लीड कर रहे हैं, हुजूर तो उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हुजूर की कैफियत क्या है? जैसा कि मेरे भाई ने शुरू में बड़ा खूबसूरत बयान फरमा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो यूं लगा कि आज जैसे वो बयान कर रहे हैं इख्तिताम तक वो जाएंगे। बड़ा प्यारा उनका आगाज था, सुभान अल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात थी, और मेरी मदद हो गई। अल्लाह उनके इल्म के अंदर इजाफा फरमाए। अब सिलसिला ये हुआ कि हुजूर की कैफियत देखें। हुजूर एक लीडर होने का सबूत दे रहे हैं। लीडर वो होता है जो कौम के अंदर चीजें हों, वो उन कौम के अंदर की चीजों को, डर को, खौफ को किल करता है, खत्म करता है। वाह। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डर को भी खत्म किया, मायूसी को भी खत्म किया, और अल्लाह पाक ने भी मदद कैसे फरमाई, अपनी बारगाह से बारिश बरसा दी। और एक और जो बड़ी खूबसूरत चीज है कि वो फरिश्ते जिसने इंसान की तख्लीक के ऊपर ये कहकर एतराज किया था कि इंसान तो कत्लो गारत गरी करेगा, क्यों किया था? इसलिए कि फरिश्ते कभी कत्लो गारत गरी नहीं करते, अल्लाह। कभी ये तलवार नहीं पकड़ते, अल्लाह। कभी ये खून खराबे के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। अब ये हल्का सा फरिश्तों का तकब्बुर भी था। अब अल्लाह पाक ने उन्हीं फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों, तुमने इतराज किया था ना, तुम इतराज करने वाले होते कौन हो? तुम्हें तो मैंने अपनी खिदमत के लिए, अपने अमूर को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, और बिलखसूस अब देखो मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए, मुस्तफ़ा के गुलामों की मदद के लिए, फरिश्तों तुम ये कहते थे, जो तुम कहते थे अब तुम करोगे। अब जो पहला इंसान के ऊपर इतराज करने वाला फरिश्ता था कि इंसान तलवार पकड़ेगा, उसी को तलवार पकड़ना पड़ी। जो कह रहा था इंसान खून बहाएगा, उसको खून बहाना पड़ा। किसके लिए? पहले किसी के लिए नहीं। जितने भी अंबिया आए, हर नबी ने जो कुछ भी किया खुद किया, मगर यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने महबूब की बारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों तुम्हारी फितरत नहीं, मगर तुम अपनी फितरत को छोड़ो, अपनी सरिश्त को छोड़ो, तुम मेरे मुस्तफ़ा के जंगजू बन जाओ और मेरे मुस्तफ़ा के मुहाफिज बन जाओ, इनके
सिपाही बन जाओ। वाह वाह। और जैसा मुस्तफ़ा लड़ते हैं तुम आगे बढ़ बढ़ कर लड़ो और मुस्तफ़ा के दुश्मनों का खातिमा करो। सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत तरीन चीज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद की कैफियत, ईमान वाली जिस जो आंख थी वो जानती थी कि मंजर क्या पैदा होने वाला है। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत मुख्तसर अंदाज में आपने ग़ज़वा बदर का पस मंज़र जो है वो अपनी गुफ्तगू में बयान किया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू हालात हाज़िरा के एतबार से इस हवाले से कि 17 रमज़ान हर साल आता है और जो लोग इसको पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये तौफ़ीक मालिक ने बख्शी कि इस साल भी रमज़ान शरीफ की मुबारक सातों से हम मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो ग़ज़वा बदर के मौके पर गुफ्तगू होती है, जो ख़ास कुछ स्पेशल डेज़ हैं उनको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। आपने भी आज गुफ्तगू की, रात को भी हम प्रोग्राम में थे, हमने तब भी टॉपिक ग़ज़वा बदर पर गुफ्तगू की। लेकिन उस सारे पस मंज़र पे और अल्लाह की नुसरत और उस मदद के बाद जो मामलात असहाब के साथ पेश आए, उन सारी चीज़ों को लेते हुए अगर हम गवर्नमेंट के एतबार से, अपने सियासी मामलात से या हालात हाज़िरा में से इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहें कि इस कदर जज्बा ईमान और वो फिर जो आपने लीडरशिप वाली बात की कि जो लीडर होता है उसके सारे मामलात और वो फिर आकाए करीम की अपने रब की बारगाह में इल्तिजा, वो गिरियाज़ारी उस मकाम पर, यानी इतना पुख्ता ईमान अपने रब की बारगाह में एक आम इंसान का किस अंदाज में हो सकता है कि अगर इंसान को किसी मौके पर लड़ना पड़ जाए या किसी ऐसे मकाम पर बंदा पहुँच जाए तो किस अंदाज में अपने रब की बारगाह में पुकार सकता है। इस पर थोड़ी सी आप वज़ाहत करें। जी, मुझे यहाँ पर अल्लामा इकबाल याद आ गए। वाह। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि बरतर अज अंदेशा सूदो ज़यां है ज़िंदगी है, कभी जान ज़िंदगी और कभी तस्लीम जान है ज़िंदगी। अल्लाह। कभी तो इंसान ये सोचता है कि मैं ज़िंदगी को बचाऊं और कभी उसके नाम पर अपने आप को कुर्बान करूं और लुटाऊं। अल्लाह। अगर असल चीज़ ये है कि हम, और अल्लामा ही फरमाते हैं कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर रिश्ते तेरी नुसरत को। फ़ज़ाए बदर क्या है? फ़ज़ाए बदर ये है कि ज़िंदगी रब देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो मेरे लिए कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमान के बारे में हुजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत के करीब मुसलमानों पर लोग यूं टूट पड़ेंगे जैसे लोग दस्तरखान के ऊपर खाने पर टूट पड़ते हैं। अल्लाह। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्या मुसलमानों की तादाद कम होगी? कहा कि नहीं, तादाद की कसरत होगी। तो हुजूर ये जलालत फरमाया वो मौत से डरने लगेंगे, वो घबराने लगेंगे, वो खौफजदा हो जाएंगे। वो बड़ी ताकत है, वो बड़ी पावर है, वो बड़ी सुपर पावर है। हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास असला नहीं है। बदर यही तो बता रहा है, यही तो सिखा रहा है। अल्लाह। ऐ बदर को सुनने वालों, बदर को अपनी जिंदगी का अमल बनाओ और एक मर्तबा अपने रब के लिए इस जान को कुर्बान तो करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मामला ये है कि जब हम जिंदगी के बंदे, जब हम माल के बंदे, जब हम इक्तदार के बंदे, हुकूमत के बंदे, ताकत के बंदे बनना चाहते हैं तो रब की बंदगी कहां से आए? कहां से आए? अल्लाह। तो रब की बंदगी का ना होना ही तो जलालत है। जब मफाद आपका अपना उस चीज में शामिल होता है तो फिर रब की जानिब से तो मदद नहीं होती यकीनन। बिल्कुल ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात जो ज़हन में अभी आ गई कि आज के इस पुरफितन दौर में आपने पूछा कि किस तरह से मालिक अलम की नुसरत और वो उससे मांगने का एक तरीका होता है। जैसे कि सजदे में जो ताकत है, आज हमारे सजदों में वो हरारत और वो गर्मी और वो नरमी और वो रिक्कत जो है वो नहीं रही। वजह यह है कि हम लोगों ने अगयार के सामने जो है वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो एक बड़ी खूबसूरत बात जो उस ग़ज़वा बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक अलम यज़ल से जिस तरह से दुआ की, यानी मांगने का तरीका भी आना चाहिए। आगे करीम ने इरशाद फरमाया, मालिक अलम यज़ल की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला ये मेरा असासा है, जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया। और ये ताइफ की घाटियों में पत्थर खाने के बाद, अपने जिस्म पर ओझरियों की गलाजत बर्दाश्त करने के बाद, कांटों पर चलने के बाद, ये मेरा कुल असासा है। मैं नहीं कहता कि इन्हें बचा ले, लेकिन मौला अगर आज ये ना रहे तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला। अल्लाह अकबर। इसी जो खूबसूरत अल्फाज के साथ एक खूबसूरत कलाम बिल्कुल शामिल कर नात के चंद अशार हम सुनते हैं। हमारे मेहमान हैं शहबाज अली फरीदी, आप तशरीफ फरमा है। एक खूबसूरत सा कलाम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुआ की जानिब जाना है। हुदूद तार सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद तार सिदरा हुजूर जानते
है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं बरोज़ हशर शिफाअत करेंगे बोले बरोज़ हशर शिफाअत करेंगे बोले अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं कहाँ है शेर मुअल्ला हुजूर जानते हैं पहुँचे कैसे सिदरा पे रूह लगी ये कहने लगे जहाँ से पहुँचे कैसे सिदरा पे रूह लगी ये कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त बहुत मुख्तसर था और यकीनन इस मुख्तसर वक्त में ग़ज़वा बदर का एक मुकम्मल जो है वो वाक़या अपने बहुत मुख्तसर अंदाज में हमारे क़िबला प्रोफेसर साहब ने बयान किया और सारी चीज़ों को तो मुकम्मल डिस्कस नहीं किया जा सका, लेकिन जो ख़ास चीज़ें थी उनको पॉइंट करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रोफेसर साहब ने गुफ्तगू की है। दुआ है कि परवरदिगार अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में दुआ, वक्त इफ्तार बिल्कुल करीब है, मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूँगा आप दुआ फ़रमाएँ, हमारे साथ तमाम देखने वाले सुनने वाले दुआ में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नस्अलुका हुब्बका या अल्लाह व हुब्ब हबीबिका या अल्लाह। नस्अलुका ताअतका या अल्लाह व ताअत हबीबिका या अल्लाह। नस्अलुका कुर्बका या अल्लाह व कुर्ब हबीबिका या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह तेरी बारगाह में जो हमने तेरा ज़िक्र किया बारी ताला, जो हमने बातें की बारी ताला, उन्हें अपनी ज़िंदगी का ईमान का असासा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बारे इला इस माह मुक़द्दस का सदका बारे इला सबके ईमान को सलामती अता फ़रमा, जिस्म जान इज़्ज़त और आबरू को सलामती अता फ़रमा, सबके रिज़्क़ हलाल के अंदर रहमतें बरकतें अता फ़रमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनको शिफा अता फ़रमा। और बारे इला इस पूरी कौम को इसके तमाम जुमला जो हिफाजती इक़दामात हैं इनके ऊपर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इस वबा को बारे इला इस उम्मत से और सारी इंसानियत से दूर फरमा। या अल्लाह सारे इंसानों के ऊपर करम फरमा। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर।
वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम का इफ्तार की इन घड़ियों का वक्त अख्ताम की जानिब पहुँच चुका है। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद अज़ान मगरिब होगी और अल्लाह के फजल करम से आज 17वां रोज़ा हम लोग इंशाअल्लाह इफ्तार करेंगे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर नासिर साहब, आप तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम में, आपका शुक्रिया। हमारे भाई हुज़ूर के सना खान तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुसव्वर रिज़वी को और अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को और हमारी स्टार एशिया की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात आपसे इफ्तार की घड़ियों में होती रहेगी। राहत रमज़ान में हमारे साथ रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखते हुए, दोस्तों अहबाब से, करीबी लोगों से मोहब्बत का इज़हार करते हुए इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना